बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वाचड़ी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ उर्दू की चौथी किताब, सफ़ा नंबर 83, सफ़ा नंबर 83। तो ऑन डिमांड लेक्चर है जी। चलिए शुरू करते हैं और सबक की बकिया रीडिंग को जो है ना वो मुकम्मल करते हैं। और हसन भाई, किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है। आमना बोली। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो आप देखें कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये चीज़ दी हुई है, तो ये टीचर्स के लिए ये बात बता रहा हूँ कि अब ये वावैन में आ गई ना, तो इसलिए ये जो है वो आमना ने जो बोल कर कहा है कि ये कोटेशन दी है उसने एक जो है ना वो ठीक का। आमना, हमें भी ऐसे कामों में ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए ताकि ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी हो सके और अल्लाह ताला भी हमसे राज़ी हो जाएं। अब्बू जान दोनों बच्चों की बातें सुनकर बहुत खुश हुए और कहा, बहुत अच्छा, सो जा, बहुत अच्छा सोचा बच्चों, यानी बहुत अच्छा सोचा है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। इसलिए हमें चाहिए कि फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। दोनों बच्चे पुरजोश होकर अपने सामान में से ऐसी चीज़ों के नाम लेने लगे जो किसी और के काम आ सकती हैं। यहाँ पर फिर जो है ना वो गाड़ी के अंदर ये भी वो बैठे हुए हैं और एक दूसरे से जो है ना भी बातचीत चल रही है। तो यहाँ से आप लेक्चरिंग स्टोरी को मज़ीद एनहेंस कर सकते हैं और बच्चों को थोड़ा सा तस्वीर के ऊपर पहले गाइड करके तो फिर लेक्चर की तरफ ला सकते हैं जो है वो कि बेटा ये देखिए, अब मैं आपको जो है ना वो ये पढ़ाने जा रही हूँ। अब्बू जान ने मज़ीद कहा, इस मामले में एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। वो क्या अब्बू जान? दोनों ने पूछा। हमेशा ऐसी चीज़ें और सामान दूसरों के लिए निकालें जो हम अपने लिए पसंद करते हैं, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में खर्च ना करो। दोनों बच्चों को की समझ में बात आ गई कि अच्छी अच्छी बातों में रास्ता कट गया और दोनों बच्चों की उदासी भी उड़ गई। अब वो बहुत पुरजोश थे। घर पहुंचकर उन्होंने हाथ मुँह धोकर खाना खाया, वज़ू करके नमाज अदा की और सोने के लिए लेट गए। लेकिन थकन के बावजूद हसन और आमना को नींद नहीं आ रही थी। उनके ज़हन में भी मुसलसल वो चीज़ें आ रही थीं जो अपने प्यारे बहन भाइयों में बांट सकते थे। सोचते सोचते उन्हीं नींद आ गई। यहाँ पर पेज नंबर 83 का जो है वो टीचिंग पॉइंट नहीं है, तो इसी के साथ जो है वो इजाज़त दीजिए। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिल कर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।